अमेरिका की जानिब से G20 इजलास के अंदर जो एक नया जिन पटारी से निकाला गया है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर के नाम से, इस पे बहुत सारे वेस्टर्न एनालिस्ट जो हैं वो बहुत खुश हैं, बहुत ज़्यादा खुश हैं। और इंडियन जो एनालिस्ट हैं, इंडियन न्यूज़ आउटलेट्स जो हैं, इंडियन एक्सपर्ट्स जो हैं, वो तो उनसे भी ज़्यादा खुश हैं। इंडियंस इसको अपनी कामयाबी करार दे रहे हैं। इंडियंस समझ रहे हैं कि ये हमने सारी दुनिया को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा किया है, यूरोप और मिडल ईस्ट को, और उधर से अमेरिकन खुश हो रहे हैं कि हमने किया है ये, और हमने जो है वो चाइना के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ा पावरफुल एंटी BRI अलायंस बनाया है। लेकिन मैंने आपको बताया था कल के इसको सीरियसली मत लें। इस तरह के जो ढकोसले हैं ना, वो हर कुछ अरसे के बाद हमें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में सुनने को मिलते हैं। सबसे पहले मुझे याद है कि ये जब ओबामा साहब थे ना, प्रेसिडेंट थे, तो उस वक्त इन्होंने सबसे पहले कहा था कि हम न्यू सिल्क रोड बनाएंगे। अमेरिकन ने उस वक्त कहा था। इसकी वजह ये थी कि दे न्यू कि चाइना एक बहुत बड़े मेगा प्रोजेक्ट के साथ सामने आने वाला है। BRI का जो मंसूबा है, उस वक्त उसको ओबोर कहते थे, वन बेल्ट वन रोड। तो नाम पे थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हुई थी, तो इन्होंने BRI कर दिया था चाइनीज़ ने। तो ये उस ज़माने से लेके, ओबामा के ज़माने से लेके, ये हर कुछ अरसे के बाद नई थ्योरी निकालते हैं, नया प्रोजेक्ट लेकर आते हैं, और वो प्रोजेक्ट फिर आगे चलकर फाइलों में कहीं गुम हो जाता है, ग्राउंड पे कुछ भी नहीं होता। इसी तरह इंडियंस भी ऐसे ही हैं। इंडियंस ने प्रैक्टिकली अगर किसी प्रोजेक्ट पे हालिया सालों में काम किया है तो वो चाबहार का पोर्ट था, और चाबहार का पोर्ट असल में मोदी का मास्टर स्ट्रोक था। ये इसलिए इन्होंने निकाला था ताकि CPEC को फेल किया जाए और BRI को फेल किया जाए इस रीजन के अंदर। इसीलिए इन्होंने चाबहार पे इन्वेस्टमेंट की थी और अफ़गानिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी। इनका ख्याल था कि यूरोप के साथ हम कनेक्ट होंगे और सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्ट होंगे, तो सारे जो रीजन के ममालिक हैं वो हमारे रास्ते यूज़ करेंगे जो हम बनाएंगे। तो ये चीज़ें होती रहती हैं, इनका कोई नतीजा नहीं निकलता। जबकि BRI दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे ना, तो अब तक इसमें कई $100 बिलियन जो है वो इन्वेस्ट हो चुके हैं। इसकी 3 स्टेजेस हैं। बहुत सारे ममालिक में पहली स्टेज कंप्लीट हो चुकी है, दूसरी स्टेज चल रही है, और 2030 तक अंदाज़ा यही लगाया जा रहा है कि तीसरी जो स्टेज है वो भी कंप्लीट हो जाएगी। तो इसका मुकम्मल एक टाइम फ्रेम है, एक सेंस है इसके अंदर, एक ऑपरेशनल स्टाइल हमें नज़र आता है। पैसा जारी किया जाता है, पैसा जारी करने वाली अथॉरिटी भी हमें एक समझ में आता है कौन सी है, चाइनीज़ है। और इसी तरह से गारंटियर भी कौन है वो हमें पता है। यहाँ पे एक अजीब व गरीब किस्म की एक हमें चीज़ नज़र आ रही है कि प्रोजेक्ट के अंदर है मिडल ईस्ट वाले, इंडियंस और यूरोप वाले। गारंटियर्स ऐसा मुल्क है जो कि इन तीनों में नहीं है। अमेरिका वो ना यूरोपियन है, ना मिडल ईस्ट का मुल्क है, ना इंडियन सब कॉन्टिनेंट का मुल्क है। तो गारंटियर कोई तीसरा ही शख्स यहाँ पर है। इसकी फंडिंग कौन करेगा, इसके ठेके जो होंगे वो किसको जाएंगे, अमेरिकन कंपनियों को जाएंगे, मिडल ईस्ट वालों किसको जाएंगे वो भी नहीं पता। फिर इसके अंदर कौन से प्रोजेक्ट्स होंगे वो भी नहीं पता। इसके अंदर कौन से मुल्क होंगे वो भी क्लियरिटी नहीं है, क्या होगा कुछ भी पता नहीं है। ऐसे ही ये हवा में रंगबाजी दिखाई गई है। लेकिन खुशियाँ तो देखें, शेखर गुप्ता को मिसाल के तौर पर मैंने आपको कल दिखाया था। शेखर गुप्ता साहब इंडिया के बहुत बड़े एनालिस्ट हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, द प्रिंट में अक्सर लिखते रहते हैं। ये जरा देखिए उनके ट्वीट तो देखिए। कहते हैं इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर इज अ ब्रिलियंट आइडिया एंड अ वाइड मल्टीलैटरल इनिशिएटिव विद फुल G7 बैकिंग। इंपॉर्टेंट दैट PM मोदी अंडरलाइंड बिल्डिंग इंफ्रा दैट सस्टेनेबल एंड नॉट अ डेट ट्रैप। इट थ्रोज द गॉन्टिलेट एट Xi Jinping एंड हिज BRI फाइनली हैज अ काउंटर। अच्छा, इस पे चाइना का रिस्पॉन्स अब सामने आया है। चाइना का जो सरकारी मीडिया आउटलेट है ग्लोबल टाइम्स, उसके अंदर उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग पीस लगाया हुआ है, वो थोड़ी देर में आपको दिखाता हूँ। लेकिन पहले जो इंडियन और वेस्टर्न एनालिस्ट बहुत ज़्यादा खबरें लगा रहे थे, तो उस पर मैंने ट्विटर अकाउंट पे इनको, ये जो इंडियन और वेस्टर्न एनालिस्ट बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे, तो उनकी एक्साइटमेंट को थोड़ा सा नॉर्मल करने के लिए ट्विटर पर मैंने एक पोस्ट डाली थी कि Indian Godi media and some Western analysts are creating unnecessary hype over India, Middle East, Europe corridor, and some are even calling this Chusa project as the alternate of China's massive BRI. Let me remind them, this is old toffee in a new wrapper. ये पुराने किस्म की चीज़ें, इसमें नया कुछ भी नहीं है। ऐसा होता I2U2 में इन्होंने बनाना था, फिर इन्होंने ओबामा के दौर में बनाना था, फिर उन्होंने ब्लू डॉट नेटवर्क बनाना था, फिर उन्होंने कोई और भी मंसूबा शुरू किया हुआ था। इस तरह के हमने बहुत देखे। ये ऐसी लिस्ट में एक और भी आ गया। अच्छा, ग्लोबल टाइम्स चाइना का जो सरकारी अखबार है, अब यूँ समझिए ये चाइना बात कर रहा है ऑफिशियली, क्योंकि इस न्यूज़ आउटलेट को माउथ पीस माना जाता है कम्युनिस्ट पार्टी का। कहते हैं US रेलवे प्लान इन मिडल ईस्ट विल बी अनदर केस ऑफ मच सेड लिटिल डन चाइनीज एक्सपर्ट्स। नाउ पॉइंट टू बी नोटेड इज दैट यहाँ इंडिया कहीं भी नहीं है हेडलाइन में। अगर आप देखें US रेलवे प्लान,
पीछे अमेरिका है, चाइनीज भी जानते हैं, इंडियन खामखा में फुदक रहे हैं यहाँ पे, इनका कोई काम नहीं है यहाँ पे, दे आर जस्ट सपोर्टिंग एक्टर है, लेकिन दिखा इस तरह से रहे हैं कि अल्टरनेट चाइना का मोदी ने क्रिएट करवाया है। ऑन द अदर हैंड चाइनीज एक्सपर्ट जो है वो उसको ठीक तरह से पकड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं अमेरिकन प्रोजेक्ट है ये। वो कहते हैं कि एज द यूएस अनाउंस्ड इट्स मिडल ईस्ट रेलवे प्लान ड्यूरिंग द ग्रुप ऑफ G20 summit over the weekend in India, Chinese experts expressed doubts about its credibility and feasibility, saying that it is not the first time for Washington to make empty pledges to various countries and regions. अच्छा, प्लेज उसको कहते हैं जब आप कोई वादा करें, यानी ये कोई फिक्स नहीं होता कि ये होगा ही होगा 100%, ऐसा नहीं होता। प्लेज जैसे वादा होता है ना, फंडिंग जब भी होती है अक्सर तो उसमें प्लेज होता है, मतलब मैं दूंगा, अब वो देगा नहीं देगा दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। कहते हैं कि द एक्सपर्ट नोटेड दैट द ट्रू पर्पस ऑफ द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इज ट्राइंग टू आइसोलेट चाइना इन द मिडल ईस्ट, अ रीजन वेयर चाइनीज कोऑपरेशन विद द रीजन हैज कंस्टेंटली गेन्ड मोमेंटम इन रीसेंट ईयर्स। और ये वही बात कर रहे हैं कि ये पहली बार नहीं हो रहा है, इससे पहले इस तरह की जो ड्रामेबाजी हैं वो देखते रहे दुनिया वाले। कहते हैं कि इट इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम दैट द यूएस हैज़ बीन इन्वॉल्व्ड इन अ मच सेड लिटिल डन सिनारियो, जोहो सेड, ये उनका एक्सपर्ट है चाइनीज़। कहते हैं ड्यूरिंग द ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन when US Secretary of State Hillary Clinton announced that the US would sponsor a new Silk Road that would emerge from Afghanistan to link the country with its neighbors to increase its economic potential, but the initiative never materialized. ये मोदी ने यहाँ से आइडिया कॉपी किया था, ये चाबहार पोर्ट वालों यहाँ से था। पहले इनको उम्मीद थी कि अमेरिकन पैसे लगाएंगे, लेकिन जब अमेरिकन भागने लगे तो उन्होंने कहा कि खुद लगाते हैं, और अमेरिकन ने पैसे भरवाए भी मोदी से, बहुत ज़्यादा पैसे इनसे भरवाए, और आखिर में प्रोजेक्ट ही ठुस हो गया। मतलब पहले प्रपोज खुद किया इन्होंने, लेकिन बाद में पैसे मोदी से भरवाए इन्होंने, पैसे इंडिया ने भरवाए फेल्ड प्रोजेक्ट के अंदर। ये जो चाबहार कॉरिडोर बना था ये उसी का ऑफशूट है। आखिर में जो बात टूटी ना न्यू सिल्क रोड की, वो इस पे टूटी आगे चाबहार पे। अमेरिकन ने खुद कुछ नहीं किया। अब की बार भी हो सकता है कि कुछ प्रोजेक्ट्स के अंदर पैसे इंडिया से लगवाए जाएं, लेकिन आखिर में वो इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है कि चाबहार की तरह जबरदस्त हो जाए। कहते हैं कि द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन मिडिल ईस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर plan is an apparent effort to counter the China proposed Belt and Road Initiative, which is entering in its 10th year in 2023 with brought fruitful projects to partnering countries and regions. The Biden administration is again engaging in bloc politics in order to slow down China's development. तो असल गेम चाइनीज समझ रहे हैं ये है, इंडिया इसमें कहीं भी नहीं है, ये एक साइड में कहीं सपोर्टिंग एक्टर है। जैसे फिल्मों में हीरो सामने डांस कर रहा होता है, अक्सर आपने इंडियन फिल्मों में तो देखा ही होगा इस तरह का सीन, हीरो सामने होता है, पीछे 50 किस्म के एक्स्ट्राज उसी तरह के डांस के स्टेप कर रहे होते हैं। मोदी साहब उन्हीं एक्स्ट्राज में से कोई एक एक्स्ट्रा है, दैट्स इट। इससे ज़्यादा उनकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। और ये जो कॉरिडोर अनाउंस किया गया है इसकी कोई लाइफ नहीं है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है।